जय हिंद। जी हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और स्टडी भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव हम लोग दो टॉपिक का हम लोग कर चुके थे। ठीक है, ये थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक में क्या है? महाजनपद काल। महाजनपद काल का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक महाजनपद का काल माना जाता है। उसका आज विवरण से हम लोग देखने वाले हैं। तो बाबू, लूसेंट का बुक, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, क्राउन का बुक, क्राउन का ऑब्जेक्टिव साथ में चल रहा है। जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं उसे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में सिमिलरिटी ज़्यादा है, कोई एक को फॉलो करे। ज़्यादा टाइम है आपके पास तो दोनों को फॉलो करें। ठीक है, और फिर खान सर का भी जो क्लास नोट्स देते हैं उसका भी मैं करा रहा हूँ, तो दोनों आप देख सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल। महाजनपद काल दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आप हार जिस दिन मान जाएंगे आप समझ जाइए कि आप उसी दिन, समझ रहे ना, मतलब हार नहीं मानना है, चाहे जो भी हो सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट में क्वेश्चन है आपका, मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ है क्या? महाजनपद, एक तरफ है राजधानी। ठीक है, चलिए तो आंसर आप मिलाइए। तो गंधार, गंधार हो जाएगा तक्षशिला, इसको मिलाइए। गंधार का हो जाएगा तक्षशिला। और फिर सुरसेन, सुरसेन का हो जाएगा मथुरा। ठीक है, सुरसेन का हो गया मथुरा। और वत्स, वत्स का हो जाएगा क्या? वत्स, वत्स का हो जाएगा आपका कौशाम्बी, कौशाम्बी हो जाएगा वत्स का। और कौशल, कौशल का हो जाएगा आपका श्रावस्ती, कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। सबसे पहले देखिए, गंधार का हो गया तक्षशिला राजधानी, महाजनपद का नाम है ये। सुरसेन का राजधानी मथुरा, वत्स का राजधानी कौशाम्बी। और कौशल, कौशल का राजधानी हो गया श्रावस्ती। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? कुनिक, कुनिक, कुनिक कहा जाता है दोस्तों। कुनिक कहा जाता है आपका अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। ठीक है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर को स्थापना की? इस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ये किया था आपका उदयन, उदयन किया था। ठीक है, उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उसे क्या जाना जाता है? काकवर्ण, काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। वो है कालाशोक, कालाशोक, कालाशोक। ठीक है, चलिए अगला है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, बेबीलोन में। ठीक है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? पड़ाव डाला हुआ था, वो है आपका झेलम, झेलम के, ठीक है, झेलम के, झेलम के तटों पर। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो किस प्रकार का माना जाता है दोस्तों? चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड। 8 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो कहा गया है भोजक, ग्राम भोजक, भोजक और ग्राम भोजक। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम था, उज्जैन, उज्जैन का प्राचीन नाम था क्या? अवंतिका, अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। अगला है, नंद वंश का संस- नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापदनंद, महापदनंद, महापदनंद। ठीक, ठीक है। ग्रीक यूनानी, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज
जेंड्रमीज कहा गया है, अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया है, ठीक है, वो है आपका धनानंद, धनानंद, ठीक है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो पहला जो विदेशी आक्रमण था वो किया गया था ईरानियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? मतलब प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो किया गया था यूनानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईरान के हखमनी वंश, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? 20वां प्रांत बनाया दोस्तों, वो है डेरियस दारय बाहु फर्स्ट, डेरियस डेरियस दारय बाहु फर्स्ट, डेरियस दारय बाहु फर्स्ट, ठीक है। चलिए हाइडे अस्पस या बितस्ता, हाइडे अस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम क्या है इसका? झेलम। बितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। हाइडे अस्पेसस या बितस्ता आधुनिक नामक झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? तो वो हुआ सिकंदर एवं पोरस के मध्य। किसके बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। याद रहेगा ना? ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, मैच करना है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर का क्वेश्चन है, मैच करना है। चलिए मैच करते हैं, देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैच कीजिए, इधर शासक है और इधर साइड वंश है, ठीक है। बिंबिसार, बिंबिसार जो है वो था क्या? बिंबिसार का हर्यक वंश, उसके कालाशोक का शिशुनाग वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापदनंद नंद वंश और फिर बिंदुसार मौर्य वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आंसर हो जाएगा बी। मैच कर रहा था, ठीक है, सही से, कि फर्स्ट का फर्स्ट था, सेकंड का सेकंड था, थर्ड का फोर्थ था और फोर्थ का थर्ड था, ठीक है। चलिए अगला भी है, मैच करना है। मैच करने वाला क्वेश्चन क्या रहता है इसमें? तो मोर देन 2 क्वेश्चन रहता है, तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा लाभ मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन को कभी छोड़े नहीं, ठीक है। ऐसा कीजिए क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन रहता है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। एक पट्टी क्या है? महाजनपद, एक पट्टी है आधुनिक क्षेत्र। तो अब देखिए 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मगध, मगध क्या है? पटना व गया जिले में था मगध। वत्स हो गया इलाहाबाद, वत्स हो गया इलाहाबाद, वत्स हो गया इलाहाबाद। कौशल हो गया अवध, कौशल हो गया अवध। अवंती हो गया मालवा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 18 नंबर का क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्या है? मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन थी दोस्तों? तो गिरिब्रज या राजगिरी कह सकते हैं, गिरिब्रज या राजगिरी। प्रथम जो राजधानी थी गिरिब्रज या राजगीर, राजगीर को गिरिब्रज कहते हैं, गिरिब्रज, ठीक है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो चयन किया गया था दोस्तों उदयन द्वारा, उदयन द्वारा। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, 16 महाजनपद की सूची स्थित है अंगुत्तर निकाय में। किसमें है? अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन था, सिकंदर महान का समकालीन था। तो आप बता सकते हैं सिकंदर महान का समकालीन कौन था बाबू? धनानंद था, ठीक है, धनानंद था। सिकंदर महान का समकालीन कौन था? तो धनानंद था, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? किस सदी में हुआ प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष? तो उत्कर्ष हुआ था आपका छठी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, ठीक है। और अगला है क्वेश्चन देखिए, क्या है? सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सफलता के क्या निम्न कारण थे? तो आपका था भारत में
तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही बात है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, सही बात है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था, ठीक है। ये चारों का चारों सही हो जाएगा, इसलिए डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। सिकंदर की भारत पर सफल यात्रा के निम्न कारण थे, यही सब था। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोहियों भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। यह सब सारा चीज़ उसको मिला था, ठीक है दोस्तों। चलिए आप मैच कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक तरफ राजा है, एक तरफ राज्य है, इसको मैच कीजिए। एक है राजा है प्रदोत, प्रदोत 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। प्रदोत, प्रदोत का हो जाएगा आपका अवंती, अवंती। प्रदोत का हो जाएगा अवंती। उदयन का हो जाएगा मगध। और प्रसेंजित, प्रसेंजित का हो जाएगा क्या, प्रसेंजित, प्रसेंजित का हो जाएगा कौशल, प्रसेंजित का हो जाएगा कौशल। और अजातशत्रु का हो जाएगा वत्स, अजातशत्रु का हो जाएगा क्या, वत्स। तो क्या है, प्रदोत, प्रदोत हो जाएगा अवंती, प्रदोत हो जाएगा अवंती। और उदयन हो जाएगा मगध, उदयन हो जाएगा मगध। और प्रसेंजित, प्रसेंजित हो जाएगा कौशल, प्रसेंजित हो जाएगा कौशल। और अजातशत्रु हो जाएगा वत्स, अजातशत्रु हो जाएगा वत्स। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अभिलेखिए, अगला क्या है दोस्तों क्वेश्चन, अभिलेखिए साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, एक नहर खोदी गई थी। वो हो जाएगा आपका कलिंग में, कलिंग में एक नहर खोदी गई थी, कलिंग, कलिंग। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, मतलब किया था, वो क्या हो जाएगा आपका, अपने अधीन किया था दोस्तों। ये अपने अधीन किया था, तो इसमें से आप ऑप्शन से तो देख ही सकते हैं कि कौन किया था। वो था क्या, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था। तो किसके साथ रहा था, वज्जित संघ वैशाली, वज्जित संघ वैशाली, वज्जित संघ वैशाली, वज्जित संघ वैशाली, वज्जित संघ वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राजा के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला के युद्ध तंत्र नाम गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया, गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया। तो पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये देखिए पत्थर फेंकने वाला जो किया गया था तो वज्जी। तो 29 नंबर में आप देख सकते हैं कि 29 नंबर में ये क्या था, अजातशत्रु, अजातशत्रु। एक बार और ये क्वेश्चन को देखते हैं ना, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक का मतलब पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, ठीक है, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। तो वो कौन किया था आपका, अजातशत्रु, अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक, माने सम्राट वही बोल सकते हैं, कौन था, तो वो था आपका धनानंद, धनानंद, ठीक है। धननंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, सिक्का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ भारत में, तो भारत में सिक्का मुद्रा का प्रचलन हुआ था आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 600 ईसा पूर्व में हुआ था, 600 ईसा पूर्व में, ठीक है। और निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे, बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे दोस्तों, तो थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत, अजातशत्रु और कौन थे, प्रसेनजीत। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा, राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो वो भेजा था आपका अवंती, अवंती। किसको भेजा था, अवंती को भेजा था। चलिए, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया, मगध का हिस्सा बना दिया, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, तो आंसर आपका हो जाएगा शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने
अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया दोस्तों, वो है बिंबिसार। बिंबिसार, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो मगध साम्राज्य में नहीं किया, वो है काशी। काशी, काशी, ठीक है, काशी। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। 38 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो 38 नंबर का आंसर आपको हो जाए अजातशत्रु, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? सही नहीं है उसको देखना है और फिर और जो बचा हुआ उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मगध साम्राज्य में के बारे में कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं सही नहीं है, ठीक है। तो याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, चलो छोड़ दो इसको। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? किस एक का शासन था? वो था आपका नंद का शासक था, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या था? निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वो नगर राज्य था आपका दोस्तों मगध, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? वो था मगध, ठीक है, मगध। चलिए अगला है 42 नंबर। 42 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो वो है आपका दोस्तों खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार और ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ठीक है, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। मतलब आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? वो था आपका उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो नहीं था उसने भारत को यूनान की रियासत में, मतलब ये नहीं प्रभाव था। तो जो प्रभाव था उसको याद कर लीजिए, क्या था? इस फर्स्ट में देखिए, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ठीक है, ये सब था। तो ये सब इंपॉर्टेंट बन जाता है डबल क्वेश्चन एक क्वेश्चन में, तो इसलिए इसको करना जरूरी होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, वो था मगध में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सेनिया मतलब क्या होता है? नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला। सेनिया होता है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? सेनिया किसे कहा जाता था दोस्तों? वो कहा जाता था बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था, बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। निम्नलिखित में से उग्रसेन मीन्स भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? उग्रसेन कहा जाता महापदनंद को बोला जाता था उग्रसेन। डेरियस दारय बाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट, याद रखेगा, 360 टैलेंट इतना प्राप्त होता था, राजस्व प्राप्त होता था 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था, उसका जवाब देना है। आया था उसका? नहीं आया था। जो कौन था इसमें से? हेरोडोटस था, इसके साथ में नहीं आया था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियार्कस, एरिस्टोबुलस और एना सिक्रेटस, ये सब आया था सिकंदर के साथ में। हेरोडोटस जो था वो नहीं आया था।
इसके साथ में महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है। महाजनपद काल में श्रेणियों के शासक श्रेणियों के संचालक महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। श्रेणियों के शासन संचालक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्त? वो कहा जाता था श्रेष्ठीन। ठीक है, श्रेष्ठीन। और गृहपति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गृहपति का अर्थ होता है आपका धनी किसान होता है गृहपति का अर्थ। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची मिलान करना है। 51 में क्वेश्चन जो दिया हुआ है सूची का मिलान करना है। एक तरफ है सूची 1, एक तरफ है सूची 2। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट में दिया हुआ है, देखिएगा बहुत ध्यानपूर्वक से देखिएगा। अष्टकुलक है, वो है परामर्शदायी संस्था। महामात्र हो जाएगा उच्च कोटि के अधिकारी। और बलि साधक है किसानों से कर वसूलने वाला अधिकार। शौलिक और शुल्काध्यक्ष इसको बोलते हैं। शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला। शिल्पियों या व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला जो है 52 नंबर क्वेश्चन है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये हो जाएगा आपका बामन का क्वेश्चन का आंसर अजातशत्रु। ये मारा था बिंबिसार को, इसको मार दिया उदयन। ठीक है, इसका बेटा, इसका ये बाप को मारा था तो इसको भी बेटा, इसको मार दिया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया दोस्तों? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, लिच्छवी। अब देखिए अगला है महाजनपद और दूसरा है राजधानी, इसको मैच करना है। ठीक है, मैच करना है आपको, मैच कीजिए। क्या है? महाजनपद ये इधर साइड क्या है? राजधानी। अब कुरु जो हो जाएगा किसका राजधानी है? कुरु किसका राजधानी है? तो कुरु है राजधानी इंद्रप्रस्थ का है कुरु। इंद्रप्रस्थ का है, इंद्रप्रस्थ का है, सॉरी। ठीक है। पांचाल है अहिच्छत्र का पंचाल है अहिच्छत्र का। और कौशल जो है दोस्तों साकेत का है कौशल। साकेत का कौशल है। वत्स है कौशाम्बी है वत्स का है कौशाम्बी। कौशल का हो गया साकेत। कौशल महाजनपद का राजधानी साकेत। और पांचाल का है अहिच्छत्र। और फिर कुरु का है इंद्रप्रस्थ। तो कुरु का है इंद्रप्रस्थ, तो हो जाएगा इसका आंसर बी। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है क्या? अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा दोस्तों। मगध साम्राज्य की राजधानी कौशाम्बी नहीं रहा। पाटलिपुत्र, राजगिरी, गिरिब्रज उसी राजगिरी को बोला जाता है, और पाटलिपुत्र भी रावे किया। तो मगध की राजधानी कहाँ नहीं रहा था? कौशाम्बी नहीं रहा। तो ये हम लोगों का जो थर्ड टॉपिक था, इसका पूरा हम लोग अच्छी तरह से देख लिए हैं दोस्तों। और अगला जो आएगा हमारा क्या आएगा? धार्मिक ग्रंथ करके है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ये आपका महाजनपद का था। तो कैसा लग रहा है वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और फिर आशा है कि अच्छा लगेगा तो शेयर आप ज़रूर करेंगे, शेयर कीजिएगा। और बच्चों से भी कहिएगा कि यहाँ पे ये सब चल रहा है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो, जो भी अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।